नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मंडी ऑनलाइन चैनल पर। एक बार फिर से हाजिर हुए हैं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। आज हम पहुंचे हैं खेतों में, जहां पहुंचे हैं गेहूं की फसल में। कुछ भाई जो हैं क्या गलती करते हैं, पूछते रहते हैं बार बार कि भाई जो यूरिया है या नाइट्रोजन आप कह सकते हैं कि वो फसल में डालें या ना डालें। जो अब जो है आपकी गेहूँ है, आप देख सकते हैं 60-65 दिन से जो ऊपर हो चुकी है। तो अगर यूरिया अब आपको डालना है नहीं डालना, उसकी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो अगर YouTube पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन दबा दीजिए, जो बिल्कुल फ्री है। और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, जिससे मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, ये पता करने से पहले, ये बताने से पहले कि नाइट्रोजन का उपयोग जो है गेहूँ में 65 दिन के बाद करें या ना करें, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन काम क्या करती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो नाइट्रोजन है, मान लीजिए गेहूँ है, अगर आप इसमें नाइट्रोजन देते हैं तो नाइट्रोजन का मुख्य काम क्या होता है। नाइट्रोजन अगर आप देंगे तो इससे क्या होगा, क्लोरोफिल जो है उसकी मात्रा, क्लोरोफिल की जो मात्रा है गेहूं में बढ़ेगी। कोई भी फसल हो, क्लोरोफिल की मात्रा को जो है नाइट्रोजन बढ़ाने का काम करती है। आप देख सकते हैं क्लोरोफिल की मात्रा अगर बढ़ेगी और ये नाइट्रोजन जो है अगर फसल में पीलापन आया हुआ है, पीली फसल अगर दिखाई दे रही है, तो उससे जो है हरियाली आने लगती है। क्योंकि क्लोरोफिल क्या होता है, हरियाली ही होती है। किसान से आप मान सकते हैं पौधा हरा तभी दिखाई देगा जितना उसमें क्लोरोफिल जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हरा दिखाई देगा। तो ये क्या करता है, उसकी हरियाली को बरकरार रखता है। जैसे ही पीलापन लगे हम नाइट्रोजन डाल देते हैं, तो ये ठीक है। लेकिन अगर बात करेंगे 65 दिन के बाद गेहूं में नाइट्रोजन डालें या ना डालें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गेहूं में अगर आप 65 दिन के बाद अगर आप नाइट्रोजन डालेंगे तो इससे क्या होगा, आपका जो नाइट्रोजन आप डालोगे पौधों में, उससे क्या होगा, जो पत्ती है, ये पत्तियाँ आप मान सकते हैं जो ये नरम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा जो है नरम हो जाएगी। आप हल्की सी सख्त आपको लगेंगी, लेकिन जब नाइट्रोजन डालेंगे तो ये नरम हो जाएंगी। पत्तियाँ नरम उससे हो जाती हैं क्लोरोफिल बढ़ने के कारण। तो पत्तियाँ जो नरम होगी उसकी वजह से क्या होगा किसान भाइयों, जो पीलेपन का और जो दाग धब्बों का जो रोग होता है ना, बहुत सारे फंगस आप बोल सकते हैं, बहुत सारे फंगस जो हैं रोग जो हैं इसको गेहूँ को लगने, मतलब जो उनको फ़ायदा मिलेगा, उनके लिए आप ये समझ लीजिए कि आप उनके लिए रास्ता बना रहे हो, उनको लगने में आप जो है सहायता प्रदान कर रहे हो नाइट्रोजन को इस समय पर डालकर। 60-65 दिन की जो गेहूं है, इसके अंदर अगर आप नाइट्रोजन डालोगे तो इससे फंगस बढ़ेगी और बीमारियां जो है गेहूं में आएंगी। तो ये तो रही बात कि जो गेहूं में नाइट्रोजन डालें या ना डालें। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई जो नाइट्रोजन का छिड़काव है, जो 20 से 30 किलो का पर एकड़ के हिसाब से जो है जो मिट्टी में छिड़काव करें, तो वो कैसा रहेगा। तो उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे क्या होगा, गेहूं की जो हाइट है, तो आपको पता होगा मिट्टी में अगर आप नाइट्रोजन दोगे तो मिट्टी में नाइट्रोजन देने से जो नाइट्रोजन काम क्या करेगी, वो फसल को बढ़ाने में काम करेगी, ऊंचा करने में जो है फसल को काम करेगी, जिससे जो फसल है ऊंचाई उसकी बढ़ेगी। और अगर फसल की ऊंचाई इस समय पर अगर आप नाइट्रोजन दोगे, फसल की ऊंचाई बढ़ने के कारण फसल के जो गिरने का खतरा है वो बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 60-65 दिन के बाद नाइट्रोजन ना डालें। अगर आपको नाइट्रोजन डालनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ दिन इंतज़ार कीजिए। और जब जैसे ही आपको लगता है कि जो बाली है, बाली पर जो बूर आता है, वो बूर जब गिर जाता है, उसके बाद आप NPK 13-045 का प्रयोग 1 kg का कर सकते हैं। हालांकि ऐसे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली, बेशक मत डालिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं डालना तो NPK 13-045 का प्रयोग आप जो है बूर ढलने के बाद जो है कर सकते हैं। तो किसान भाई, ये थी कि गेहूं में नाइट्रोजन डालें या ना डालें 60 से 65 दिन के बाद, फ़ायदे और नुकसान इसके। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को किसान भाइयों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मैं कामना करता हूँ कि आपका आज का दिन शुभ हो, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।